हेलो दोस्तों मैं अभी थैंक यू फॉर कमिंग नाम की मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। एंड इस मूवी की वन ऑफ द प्रोड्यूसर है एकता कपूर। तो भाई मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो 0 थी, या मुझे कहना चाहिए कि -10 थी। कुछ अच्छा तो दे नहीं सकती। हाँ, ये जरूर है कि कितना गंदा देगी वो, ये डिपेंड करने वाली बात है। ये बात करने वाली बात है कि वो हमको कितना गंदा ऑफर कर सकती है। तो वही है, पूरी की पूरी गंदगी भरी पड़ी है इस फिल्म में। कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं, कुछ भी इंगेजिंग नहीं। एंड कहानी के नाम पर तो क्या ही था, कुछ भी नहीं था कहानी के नाम पर। एंड आपको बता दूं, इस वीडियो में आगे चलकर 1-2 ऑफेंसिव शब्द आपको सुनने को मिल सकते हैं, तो समझ लेना कहाँ कैसे देखना है, प्ले करना है। चाहे तो पॉज कर सकते हैं, वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो भाई फिल्म में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गंदगी है, सेक्स है, ऑर्गेज्म है एंड गांडू जैसे शब्द यहाँ पर सुनने को मिलते हैं, जिसमें कोई सरपर नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई किरदार नहीं। एंड किरदारों का कोई ध्येय नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, वो जिंदगी में आगे करना क्या चाहते कोई पता नहीं। भूमि पेडनेकर का जो कैरेक्टर यहाँ पर है कनिका कपूर, उसका ऑर्गेज्म नहीं हो रहा। उसने कई सारे बंदे ट्राई कर लिए हैं, कोई भी उसको वहां तक नहीं ले जा पाया जहां उसका ऑर्गेज्म हो जाए। तो वो बस बंदे ढूंढती रहती है कि उसका कोई करवा दे। एंड फिर वो एक बंदे से शादी कर लेती बिना उसको टेस्ट किए। मतलब वो मर रही है कि उसका कोई करवा दे, लेकिन वो नहीं करवा पाता है। उसके बावजूद वो किसी से शादी कर लेती है, सिर्फ सेक्स के लिए, ऑर्गेज्म के लिए। एंड वो शादी हो जाती है। एंड उसकी शादी में वो इतना टल्ली थी, पौआ उसने पिया हुआ था, पौआ मारा हुआ था, कि उसको ये होश नहीं रहा कि उसको अगले दिन पता चला कि रात में उसको क्या क्या हुआ। ये नहीं पता कि किसके साथ हुआ, उसको ये पता चला कि उसका ऑर्गेज्म हो गया। एंड उसके बाद क्या होता है, वो पूरी फिल्म में उसी को ढूंढती रहती है कि किसने करवा दिया, कौन है वो महान इंसान जिसने इस हाल तक उसको पहुंचा दिया। पूरी फिल्म में वो उसी को ढूंढती रहती है। बस ये है फिल्म की कहानी। कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं, कुछ भी इंगेजिंग नहीं, कोई सरपैद नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं, कोई डेप्थ नहीं, कोई फील नहीं, कोई इमोशन नहीं, कोई भावना, कुछ भी नहीं है। कुछ भी इंगेजिंग इंटरेस्टिंग नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जिसके साथ रिलेट कर पाए, कनेक्ट कर पाए। इन किरदारों के बारे में तो ना कोई बैक स्टोरी है। मतलब बैक स्टोरी में तो क्या ही है, उनका अतीत का कोई पता नहीं, फ्यूचर का कोई पता नहीं, उनका कोई ध्येय नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, करना क्या चाहते हैं जिंदगी में, कोई प्रोफेशनली करते क्या है या आगे चलकर करना क्या चाहते हैं, कुछ भी नहीं है। कोई सेंस नहीं, कोई सरपैर नहीं। पता नहीं किस लिए इसको बनाया गया, क्या जरूरत थी इस फिल्म को बनाने की। एंड भाई साहब घटिया डायरेक्शन फिल्म का, घटिया राइटिंग, घटिया स्टोरी टेलिंग, घटिया प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन एंड घटिया। सिर्फ और सिर्फ सेक्स चल रहा था फिल्म में। वो गंदी गंदी आवाजें निकाल रही है भूमि पेडनेकर स्क्रीन पर। एंड वो लगी पड़ी है अपने, ये है फिल्म में कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी इंगेजिंग नहीं। कौन है वो महान चूतिए लोग जो इस फिल्म को यार अच्छी अच्छी रेटिंग दे रहे हैं, अच्छा बोल दे। एक वो चूतिया है बॉलीवुड वाला, वो उसका तो भाई साहब क्या ही कहना, वो ऐसे करके रिएक्शन निकाला। क्या है ये चूतिया पा, कौन सी कैसी फिल्म है ये। कुछ भी यहाँ पे अच्छा नहीं, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं, कुछ भी इंगेजिंग नहीं। एंड भाई टू बी ऑनेस्ट, मैंने रिव्यू किसी के भी नहीं देखे, मुझे 0 नॉलेज थी इस फिल्म के बारे में। हाँ ये जरूर है कि कौन कैसी शक्ल बना रहा है ऐसे करके, तो वो सब मैंने देख लिए। तो मतलब मुझे पता ही है कि तदन आदर्श एक वो टोटेजा है एंड ये है चूतिया। ये लोग अगर तारीफ करते हैं तो समझ लो वो फिल्म घटिया है। एंड जो अच्छी फिल्म है उसको ये लोग बुरा बोलते हैं मोस्टली। ये है फिल्म, कुछ भी यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगा भाई, सिर्फ और सिर्फ गंदगी। एंड एक सीन और था फिल्म में, जब वो फेरी, मतलब सीन क्या लाइन थी, कुछ फेरी टेल की बात हो रही थी कहानी में, कि मतलब पिक्चर शुरू होकर वो फेरी टेल की मतलब परी कथा, जिसको अंत में वो राजकुमारी को राजकुमार मिल गया एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, वो वाली चीजें। तो वो ये कहती है कनिका कपूर कि उसकी फेरी टेल के एल लग गई। अब एल का मतलब यार लटक गई, लुट गई तो नहीं होगी, सीधी सीधी बात है कि लॉ लग गई, ये है मतलब। एंड उसके अलावा एक शब्द और है, जब छोटे छोटे बच्चे गांडू कनिका उसको कहकर बुलाते हैं स्कूल में, जब वो सॉरी बोल रही थी, कुछ उसने हरकत की थी जिसकी वजह से वो सॉरी बोल रही थी। उसके सॉरी कहने से पहले जो छोटे छोटे बच्चे थे, लड़कियां थी छोटी छोटी, वो उसको गांडू कनिका कहकर बुलाती हैं। तो ये है कहानी। एक सीन तो और था फिल्म के अंत में, जब उसकी माँ कहती है अपनी बेटी से कि मेरी फटी पड़ी थी। ये हाल, एक लड़की और थी जो कह रही थी अपना पर्स खोलकर दिखाती है कैसे खुली पड़ी है, हम कहते हैं कि आके दे दो। ये चल रहा है फिल्म में। तो भाई सिर्फ और सिर्फ गंदगी है, घटिया है, महा बकवास फिल्म है। एंड भाई मतलब मैं क्या ही कहूँ, टू बी ऑनेस्ट मेरा क्या है कि जिस तरीके से ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे, फिल्म के राइटर्स के भी हाथ काट देने चाहिए, चॉप कर देने चाहिए, जिससे इस तरह की फिल्म दोबारा ना लिखी जा सके। एंड मैं मिलना चाहता हूँ उस महान हस्ती से जिसके दिमाग से ये आइडिया निकल कर आया। मैं उसका दिमाग, मतलब उसके दिमाग को म्यूजियम में रखा जाना चाहिए, लोग देखने आए, टिकट देकर देखने आए कि हाँ ये कोई दिमाग है जिसके दिमाग से ये फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग निकल कर आई। एंड यहाँ पर ये जो टाइटल है थैंक यू फॉर कमिंग, ये आने के लिए थैंक यू नहीं है, ये है कमिंग के लिए, मतलब ऑर्गेज्म वाला कम। ये है भाई, मैं 0 स्टार आउट ऑफ 5, मतलब 0 आई मीन 0.10 वो सॉरी -10 देना चाहिए इस फिल्म को। महाबकवास फिल्म है। क्या ही है यार, जो भी है क्यों है, बहुत कुछ तो ऐसा, मतलब मैं क्या ही बताऊं, ये है भाई। तो 0 स्टार आउट ऑफ 5 एंड आपने देखी है
ये घटिया फिल्म आपने गलती से देख ली है तो जरूर बताना आप लोगों को इस पर क्या टिकट है। बाकी मुझे तो 2 पैसे की नहीं लगी, महा बकवास फिल्म एंड एक्टिंग तो भाई साहब सारे के सारे कैरेक्टर्स इरिटेटिंग थे। ना एक्टिंग में अच्छा कुछ है, ना राइटिंग में कुछ अच्छा, ना पेसिंग में कुछ अच्छा, ना लेंथ तो क्या ही कहना, 2 घंटे की फिल्म है एंड पूरी तरह से बोरिंग है एंड महा बोरिंग है ये है। एंड कैरेक्टर्स की कैरेक्टराइजेशन नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती, कैरेक्टर्स को इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता, मतलब कुछ भी नहीं है, कोई फर्क पर नहीं। तो ये है भाई, मतलब 0 दे ही दिया, आप लोग समझ गए होंगे कि कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं, कुछ भी एंगेजिंग नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ये है हाईली नॉट रिकमेंडेड। आपकी मर्जी है, जाना है जाके देख लो। बाकी मैंने जो 200-250 रुपये खर्च किए, मैं चाहता हूँ कि वो पैसे मुझे मेरे वापस मिल जाएं, बाकी भाड़ में जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये है भाई, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आपकी मर्जी है, जाकर देख लो, आपकी मर्जी है। एंड देखी है तो लेके बताना आप लोगों के इस पर क्या टिकट। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो। दिस इज नितिश, थैंक यू।